हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल फील्ड स्पेशल स्टडी में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे वैकेंसी से रिलेटेड एक सूचना की, जो कि उत्तर प्रदेश के बस्ती ज़िले से आया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो कि 22 फरवरी 2025 को रिलीज हुआ है। तो इसमें हम देखेंगे कि ये कौन से विद्यालयों में चयन हेतु ये विज्ञप्ति जारी की गई है, जिसमें जो अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इनका हम पूरा डिटेल इस वीडियो में जानेंगे, तो आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में विभिन्न पदों के लिए विज्ञप्ति ये जारी हुई है। आगे देखेंगे हम कि ये जो जारी हुआ है विज्ञप्ति, इसमें इनके कुछ शासनादेश हैं, इसको हम देखेंगे। विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या, ये आप देख सकते हैं, बेसिक शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 28/5/2024 तथा राज्य परियोजना निर्देशक समग्र शिक्षा के पत्रांक KGBB यानी कि केंद्रीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संख्या आप देख सकते हैं 2024-25 के लिए दिनांक 30/5/2024 के साथ संलग्न शासनादेश संख्या अनुभाग 5 दिनांक 21/10/2024 में दिए गए निर्देशा अनुक्रम में जनपद बस्ती के 10 उच्चीकृत KGBB में यानी कि केंद्रीय कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय छात्रावास में निर्धारित अर्हता रखने वाले योग्य महिला अभ्यर्थियों में से 1 वर्ष शैक्षिक सत्र के लिए संविदा के आधार पर इनको चयन किया जाएगा। तो ये संविदा आधारित वैकेंसी है। दिनांक 24/2/2025 से 10/3/2025 यानी कि 24 फरवरी से लेकर के 10 मार्च को शाम 5 बजे तक भारतीय नागरिकों से जो आवेदन पत्र कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नॉर्मल स्कूल बिल्डिंग गांधीनगर बस्ती 2001 के पते पर रजिस्टर्ड व स्पीड पोस्ट द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे। तो इनका कहना ये है कि जो लोग 1 साल संविदा बेस पे यानी कि संविदा पर, इसमें आप ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं हम नियमितीकरण में आए हैं या फिर हमारा ये निजी है, तो आप किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर पाएंगे। संविदा आधारित ये 1 साल के लिए जो सत्र है 25-26 वाला सत्र, इसके लिए आपको यहाँ पे रखा जाएगा। और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के द्वारा ये आपको देखने को मिलेगा विज्ञप्ति, जिसमें इन्होंने फॉर्म जो डेट बताई है भरने के लिए, वो डेट है 24 फरवरी से लेकर के 10 मार्च तक शाम 5 बजे तक जितने भी आवेदन किए जाएंगे उन्हीं को केवल कलेक्ट किया जाएगा और उन्हीं में से लोगों को बुलाया जाएगा। स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी आप अपने आवेदन भेज सकते हैं, इसके साथ रजिस्टर्ड भी करा सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत प्राप्त आवेदन व स्वीकार नहीं किए जाएंगे, यानी कि निर्धारित समय और तिथि पर अगर आपने आवेदन नहीं किया है तो उस चीज़ को नहीं स्वीकारा जाएगा, वहाँ पे वो मान्य नहीं होगा। 1 से अधिक पदों के लिए अलग अलग आपको आवेदन करने होंगे, क्योंकि आप किसी एक पद के लिए अगर आवेदन कर रहे हैं तो फिर आप दूसरे पद के लिए दावेदार नहीं बन पाएंगे। इसलिए आपको जिस भी पद पे जाना है या उसके साथ में और किसी पद पे आवेदन करना है तो आपको दोनों पदों पे आवेदन करना होगा। और हाँ, एक बात सबसे ज़्यादा ज़रूरी, ये केवल जो रिक्त पद दिए गए हैं ये महिलाओं के लिए ही केवल चयन किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से पुरुष जात के लोग आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे महिला मोर्चा है, तो आप लोग इसमें अगर ये जान रहे हैं कि हमारे घर की बहन है
या फिर हमारी वाइफ है तो आप किसी को भी यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं अगर वो एलिजिबिलिटी रख रही हैं तो, क्योंकि ये ओनली फीमेल के लिए है। अब हम देखेंगे श्रेणीवार जो रिक्त पद आए हुए हैं उसको। तो सबसे पहले पद का नाम जानेंगे और शैक्षिक योग्यता इसकी, और फिर जो अनारक्षित पद है, थोड़ा सा इसमें ब्लर दिख रहा है तो आप लोग जो मैं बता रही हूँ उसको आप सुन लीजिएगा। इसमें आप देख सकते हैं सबसे पहले इस पे केयर टेकर का पद है, जिसमें परास्नातक एवं बीएड होना चाहिए। इसके लिए एक पद वहाँ पे आरक्षित है। EWS वहाँ पे मान्य नहीं है, 0 है, EWS कैटेगरी में नहीं है। OBC के लिए एक पद है, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद है। कुल वहाँ पे 3 पद निर्धारित किए गए हैं, जिसमें से जो अनारक्षित हैं उनके लिए एक पद, OBC के लिए एक पद, अनुसूचित जनजाति के लिए एक पद, तो टोटल 3 पद वहाँ पे खाली हैं। अब इसके लिए आयु क्या होनी चाहिए, तो 25 से 45 वर्ष के बीच में अगर हैं तो ये एलिजिबिलिटी रख रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं। इनका जो प्रतिमाह मानदेय होगा 24,200 रुपये प्रति महीने के हिसाब से यहाँ पे देय रहेगा। दूसरा है चपरासी, कक्षा 8 पास होना चाहिए। इसके लिए 4 पद हैं अनारक्षित के लिए। उसके बाद एक पद है EWS में, OBC के लिए 3 पद है, अनुसूचित जात जनजाति के लिए 2 पद हैं। टोटल यहाँ जो रिक्त पद है वो 10 है। आप देख सकते हैं 10 पदों पे यहाँ पे ये विज्ञप्ति जारी है। तो 10 पदों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबिलिटी रखते हैं। 25 से 45 वर्ष की एज होनी चाहिए और इसमें 7,143 रुपये आपका प्रतिमाह की दर से वेतन मिलेगा। नेक्स्ट है चौकीदार, कक्षा 8 पास अगर है तो चौकीदार के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें जो भी अनारक्षित पद हैं वो 4 हैं। EWS में 1 पद है, OBC में 1 पद है, अनुसूचित जाति जनजाति में 2 पद हैं। टोटल मिलाकर के आपको 10 पद खाली दिख रहे हैं। इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो है 25 से 45 वर्ष और 7,143 रुपये मानदेय रहेगा प्रतिमाह के हिसाब से। नेक्स्ट है रसोइया पद के लिए आप देख सकते हैं कक्षा 8 पास होना चाहिए और यहाँ पे जो अनारक्षित पद हैं वो 5 हैं। EWS में भी 1 है, OBC के लिए भी 4 पद हैं और अनुसूचित जात जनजाति के लिए 3 पद हैं। टोटल मिलाकर के आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 पद दिए गए हैं, जो कि यहाँ पे खाली पद है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो एज है वो भी 25 से 45 वर्ष के बीच में होना चाहिए और 6,432 रुपये प्रतिमाह के हिसाब से दे रहेगा। अब हम देखेंगे कुल पदों की संख्या। यहाँ पे अनारक्षित के लिए 14 पद खाली हैं, EWS के लिए 3 पद हैं टोटल मिलाकर के, 11 आपके OBC के लिए हैं, 8 आपके अनुसूचित जात जनजाति के लिए हैं। टोटल 36 पोस्ट जो है वो यहाँ पे वैकेंट है। तो 36 पदों पे आप किसी क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। जनपद के 10 उच्चकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय छात्रावास में कुल रिक्त पदों पर चयन हेतु विस्तृत नियम शर्त का विवरण तथा आवेदन पत्र का प्रारूप जनपद बस्ती के NIC के वेबसाइट http://basti.nic.in पर आप उपलब्ध देख सकते हैं। वहाँ पे जाकर के इसका पूरा आप लोग ब्यौरा जान सकते हैं। जो कुछ अगर आप लोगों को यहाँ पे समझ में ना आ रहा हो या फिर इसकी फुल डिटेल आप वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं basti.nic.in पर। और ये आप देख सकते हैं जिला समन्वयक बालिका शिक्षा समग्र शिक्षा बस्ती अमित कुमार के द्वारा ये दिया गया है। इसके साथ ही जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो कि अनूप कुमार हैं बस्ती के, यहाँ आप देख सकते हैं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती के द्वारा ये विज्ञप्ति जारी हुई है 22 फरवरी को और लास्ट डेट आपका है 10 मार्च तक। जिसको भी आवेदन करना है शाम 5 बजे तक आवेदन करते हुए आप लोग वहाँ पे इन पदों पर चयन होकर के जा सकते हैं।
तो इसमें एलिजिबिलिटी अगर आप रख रहे हैं तो आप जा सकते हैं, इन आवेदनों पर आवेदन कर सकते हैं। अगर एक से अधिक पदों पे आवेदन करने हैं तो आपको अलग अलग आवेदन करने पड़ेंगे, एक ही आवेदन से काम नहीं चलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट किसी वीडियो में मिलेंगे हम किसी अन्य वैकेंसी की जानकारी के साथ में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि हमें भी सपोर्ट मिले और आपको भी नई नई वैकेंसी की जानकारी मिलती रहे।